पूर्वं यो वै वेदान्तप्रहिणति तस्मै तं देवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी श्री श्रीमाता शारदा देवी, परम पूज्य युगाचार्य श्रीमद स्वामी विवेकानंद जी का चरण में मैं साष्टांग प्रणाम निवेदन करता हूँ। सभक्ति प्रणाम निवेदन करता हूँ पूज्यपाद श्रीमद स्वामी भूतेशानंद जी की चरण में। यह के आश्रम अध्यक्ष, अन्य सन्यासी ब्रह्मचारी वृंद, उपस्थित भक्त वृंद, सभी को मैं नमस्कार और श्रद्धा निवेदन करता हूँ। स्मृति चरण बहुत ही कठिन है। जैसे सुखदायक होता है अभी दुखदायक भी होता है। ऐसे ऐसे कोई घटना घटती है जो मन में दुख ले आता है, और ऐसा भी बहुत कुछ हो जाता है जो मन में आनंद ले आता है। तो ये आनंद ही स्मरण में ले आना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये जो महात्मा और महान आदमी है, इन लोग आनंद स्वरूप है। आनंद वितरण करना ही उन्हीं का जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, शांति और आनंद प्रदान। भूतेशानंद जी महाराज ऐसे एक आदमी जैसे साधारण है, साधारण से भी साधारण है। वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हिम। इतना चुपचाप रहते हैं, बाहर से समझना बहुत ही कठिन है ये अंदर में क्या है इसका। जो अंदर जाते हैं, उनके पास जाते हैं तो पूरा परिवर्तन होकर निकल आते हैं। मैं शुरू का एक मैं स्मृति बता रहा हूँ आपको। मैं जब रामकृष्ण ऑर्डर में ज्वाइन करने को आए हैं, इसके पहले मैं बेलूर मठ नहीं देखा। पहली बार बेलूर मठ आया वही एक सन्यासी के साथ, सीनियर सन्यासी, वो रिलीफ के लिए गए थे, इसलिए मैं जानता था उनको। तो बेलूर मठ आके उनको ढूंढ के फिर निकाला, जो इसलिए जो बेलूर मठ क्या है, क्या देखने का है, ये जानने के लिए। उसी समय दो स्वामी जी, ये शाम के समय था, दो स्वामी जी ऐसे ही पैदल कर रहे थे। तो उसी समय उन्होंने दिखाया, ये देखो दो स्वामी जी जा रहा है, ये दोनों असिस्टेंट सेक्रेटरी है रामकृष्ण मठ और मिशन की। इसमें से एक है विजय महाराज। वो विजय महाराज कहता है उनका पूर्वाश्रम के नाम है स्वामी भूतेशानंद जी। और एक स्वामी जी है अलोपी महाराज, उनका सन्यास नामा भी भूल गया मैंने। दोनों जा रहे थे तो खुद ही बोल रहे थे, देखो उस समय जनरल सेक्रेटरी है स्वामी गंभीरानंद जी। ये तीनों का जो जोड़ी है, ये मिलना बहुत मुश्किल है। ये तीनों का जीवन आध्यात्मिकता से भरपूर है और न्याय विचार उनके साथ सदा ही वर्तमान है। इनके पास कोई अन्याय विचार नहीं, कभी नहीं मिला है, इसलिए स्पेशल रिस्पेक्ट उन लोगों पर है। मैं नहीं जानता था उन लोग को, मैं सुन के गया। इसके बाद मैंने ज्वाइन किया तो वापस आया बेलूर मठ में। उस समय अलोपी महाराज नहीं थे, उनका देहांत हो गया था। इसी बीच में स्वामी भूतेशानंद जी राजकोट से वाइस प्रेसिडेंट बन के, असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के बेलूर मठ आए
और वहाँ से वाइस प्रेसिडेंट बन के कांकुरगाछी की योगदान मठ में गए हैं। तो मैंने बेलूर मठ में उस समय ट्रेनिंग सेंटर में आया। तो ट्रेनिंग सेंटर में उस समय सभी लोग स्पेशल इंस्ट्रक्शन में चलते रहते थे। बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है उस लाइफ उस समय का, चलना बोलना, टाइम मेंटेन करना, बहुत कुछ नियम में रहना पड़ता है। उस समय जो ट्रस्टी मीटिंग होते थे तो महाराज कांकुरगाछी से बेलूर मठ आते थे, और स्वामी जी लोग जो ट्रस्टी थे उन लोग भी आते थे। तो हम लोग नए हैं, सब जानते नहीं हैं क्या हो रहा है। दोपहर को भोजन के बाद देख रहा हूँ सभी लोग दौड़ रहे हैं, सब ब्रह्मचारी अपना अपना खाने का थाली धोकर दौड़ रहा है, कोई समय बिता नहीं रहा है इधर उधर। बाकी दिन देखा मॉन्क्स क्वार्टर घूम के उन लोग जाते हैं, वहाँ से पुराने साधु रहते थे उस समय। अभी आरोग्य भवन बन गया है, वहाँ सब पुराने सब लोग रहते हैं। उस समय मॉन्क्स क्वार्टर का ग्राउंड फ्लोर था, उसमें सब महापुरुष महाराज का जो दीक्षित थे और स्वामी जी का जो दीक्षित थे उन लोग रहते थे। जनरली हम लोग खाना खा के उन लोग के साथ कुछ बात करके फिर ट्रेनिंग सेंटर जाते थे। लेकिन उस दिन कोई भी समय बिता नहीं चाहते इधर उधर, दौड़ रहा है। और देखा एक कमरा के चारों तरफ घिर रखा है। जब गया, हम लोग नया है, दूर से देखना है, अंदर जाने का हिम्मत नहीं है। तो बाहर से सुन रहा हूँ अंदर में बहुत हंसी हो रहा है, आनंद हो रहा है। क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है, और इतना क्यों है रहा है वो भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर बाद में सुना ये है स्वामी भूतेशानंद जी ट्रस्टी मीटिंग में बेलूर मठ आए। वहाँ क्या रहा है ना, बहुत बात हो रहा है, मज़ेदार बात। तो वो सुनने के लिए हम लोग भी ऐसा आग्रह थे कैसे अंदर जाओ, लेकिन अंदर जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। छोटा कमरा है, पूरा भर्ती है, खिड़की में है, दरवाजा में है, चारों तरह है। इसमें सीनियर स्वामी लोग भी है। तो हम लोग बाहर से ऐसे देखकर चला जाते, क्या करे, नया है, बोलने का कोई चेष्टा भी हम लोग नहीं कर पाते। ऐसे जाते जाते हम सेकेंड ईयर में आ गया, तो हमारा हिम्मत ज़रा ज़्यादा हो गया। तो उस समय हम लोग भी अंदर चला जाते। उस समय हम लोग देखा जो ये है बहुत मजा के आदमी है, हर किस्म का आदमी उनके पास जा सकता है, बात कर सकता है, कोई भी सब्जेक्ट लेके बात कर सकता है। तो वह हम लोग देखते हैं जो पुराने समय लोग पुराने दिन की बात करते हैं, और हम जैसे साधारण है, कोई डेप्थ नहीं है, क्या पूछेंगे, जैसे हमारा जैसे विचार है ऐसे ही प्रश्न करता है। उसी बीच में महाराज अमरनाथ घूम के आए हैं। तो हमने पूछा, खुद मैं ही पूछा, उस समय हिम्मत भर गया ना, बोला महाराज अमरनाथ कैसा लगा, कुछ दर्शन आदि हुआ? स्वामी जी जब गए थे, स्वामी जी के तो दर्शन हुआ, वहाँ बहुत अनुभव हुआ। आपका कुछ? बोला हाँ मेरा भी हुआ। तो हम लोग बहुत आश्चर्य हो गया, कैसे अनुभव, क्या अनुभव हुआ महाराज? बोला मेरा हार्ट अटैक हुआ। तो स्वामी जी का तो अंदर में कुछ अनुभव हुआ, मेरे को भी अंदर में अनुभव हुआ, लेकिन अंदर में दर्द हुआ। तो फिर मेरे को श्रीनगर ले आके डॉक्टर ने हमको इलाज किया। फिर दिल्ली में आके मेरा और इलाज ज़्यादा से ज़्यादा किया। इतना ही किया जो मेरा खाना पीना सब बंद कर दिया। अभी काकरी खाना है जो मेरा फेवरेट फूड है, वो पूरा छोड़ना ही पड़ा। क्यों ना, मेरा वजन कम करना है, लेकिन वो ऐसा बना दिया भगवान जो वजन कमता ही नहीं है। पानी पीने से भी ऐसे ही लेते। तो ऐसी मज़ेदार बात हम जैसे ब्रह्मचारी साधारण है इसके ऐसे ही करते थे।
लेकिन जो प्रश्न लेके जाते थे उनका प्रश्नों का मर्यादा वो देते थे। और एक विशेषता, कोई प्रश्न किया, प्रश्न ठीक से नहीं कर पा रहा है तो खुद ही प्रश्न बना के फिर इसको उत्तर दे के उनको सेटिस्फाई कर देते। ये है उनका विषय था। और जैसे मैंने बोला, जो भी जाते हैं उनके साथ वो एडजस्ट कर लेते हैं। आप जानते होंगे जो प्रणय राय एक सांबादिक है, पहले ही वो एग्जिट पोल के बारे में डायरेक्ट टेलीकास्ट किया था। प्रणय राय एक दिन बेलूर मठ आए, तो प्रणय राय वाइफ के साथ आए। वाइफ इनिशिएटेड है प्रभु महाराज से, वीरेश्वरानंद जी से, तो वो प्रेसिडेंट महाराज से मिलना चाहती है। प्रणय राय नहीं चाहते हैं, बोले नहीं, वो साधु संत से दूर रहना है, क्योंकि इन लोग का मूड क्या है और क्या बोलेंगे क्या सुनेंगे ये मुश्किल हो जाता है। तुम जाओ, मैं नहीं जाता हूँ, मैं बेलूर मठ घूम के देखता हूँ। लेकिन वो ज़बरदस्ती पकड़ के ले गई। तो मैंने महाराज जी को बोला, महाराज प्रणय राय करके ऐसे एक सांबादिक आ रहा है आपको मिलने के लिए, क्योंकि पहले हम लोग को सूचित कर देता है मिशन ऑफिस से जैसे कोई स्पेशल आदमी आ रहा है। तो वहाँ जो गया तो महाराज ने बोला, ये तो सांबादिक है, इसको एक कुर्सी दो। तो एक कुर्सी दिया। बाद में जब मैंने गया कुछ देर बाद, देखता हूँ प्रणय राय बात कर रहा है, लेकिन जो वाइफ है, वो जो डिवोटी है, इनका कोई चांस ही नहीं मिल रहा है बात करने का। बहुत नाराज हो गए हो। फिर मेरे को बोल रहे, स्वामी जी इनको यहाँ से हटा दीजिए, ये मैंने बहुत बड़ी गलती की, इसको ले कि मैं कोई बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, यही खाली बात कर रहा है। तो मैं चलो क्या बात कर रहा है, प्रणय राय तो सांबादिक है, उनका सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट है, पूरा ही वर्ल्ड मैटर लेके उनकी बात है, पॉलिटिक्स लेके बात है, भारत जी साथ क्या जमेगा वो। लेकिन देखता हूँ प्रणय राय जैसे ही प्रश्न कर रहे हैं, महाराज वैसा ही उत्तर दे रहा है, इसलिए ही वॉज वेरी मच चार्म्ड विद महाराज। फिर जब प्रणय राय निकल गए, निकलने समय बोलते हैं, आज मैंने बड़ा गलती किया। मैंने बोला कैसे गलती किया? अब तो जम गया महाराज जी के साथ, गलती कैसे किया? बोले नहीं, मेरा टीम लेके आना था। Conception about the monks, it has totally changed today. I never had any such conception in my mind. The monk has got so much of knowledge of different subjects, especially the current events and the old, the thoughts and ideas, this collaboration and coexistence of both that I have found out in this person is a very special person to me now. So ऐसे ही हैं, जो जैसे आते हैं ऐसे ही जम जाते हैं। महाराज जी का ऐसे कोई प्रिपरेशन का कोई ज़रूरत नहीं है। जब लेक्चर भी देते हैं, मैंने देखा कभी कोई मैं भी कोशिश किया महाराज जी को बोलने को, क्योंकि जो बातें हो रहा है वो डिफरेंट टाइप है, फिर जो लेक्चर में जाएंगे वो डिफरेंट टाइप का है। तो मैंने महाराज को बोला, जो महाराज अभी तो 5 मिनट बाकी है मीटिंग का, आपको तो बोलना है, ज़रा सा कुछ सोच लीजिए। तो महाराज बोले क्या बोलना है आज? तो मैंने बोला ऐसा सब्जेक्ट दे दिया आपको, ऐसा ऐसा बोलना है। ठीक है, वो कर लेंगे। लेकिन जब स्टेज में चला जाता है वो डिफरेंट पर्सन हो जाता है। कुछ देर पहले जो आदमी था ये टोटली चेंज हो गया। लेकिन वैसे सब्जेक्ट मैटर में ही बताएंगे, इसे सब्जेक्ट मैटर के बाहर कोई बात नहीं कर रहे। लेकिन उनके टाइम के ये बड़ी मुश्किल ही, 1 घंटा होगा तो 1.5 घंटा बोलेंगे, 15 मिनट बोलेंगे तो नहीं बोलूँगा, बोल देंगे, तो 15 मिनट में नहीं होगा। इतना शॉर्टकट मैं नहीं बोल सकता हूँ।
मैंने एक दिन महाराज को बोला, महाराज आप प्रोफेसर होने से बहुत पॉपुलर प्रोफेसर होते, आप स्टूडेंट के पास बहुत ही पॉपुलर प्रोफेसर हो सकता है। बोले क्यों? बोले महाराज मैंने देखा आपको, ये साधारण हाउसवाइफ जो आते हैं आपके पास, जो प्रश्न जो करते हैं, कभी कभी इन लोग बहुत डिफ़िकल्ट प्रश्न करते हैं। ये उपनिषद का हो, क्या कोई रियलाइजेशन का हो, क्या कोई अलग पुस्तक का हो, आप इतना सहज करके उनको समझा देते हैं। जब ये सहज भाव सभी लोग नहीं कर सकते, आपके पास इतना इजी है वो, बाकी लोग इतना इजी करके नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसलिए आप पॉपुलर हो जाते हैं। क्योंकि सब स्टूडेंट तो बराबर नहीं है, कोई इंटेलिजेंट है जल्दी से समझ लेता है। मैं जैसा हो, मैं बोल रहा हूँ, मेरे देखो मैं जैसा हो, मेरे को समझाने के लिए बहुत समय देना पड़ेगा आपको, लेकिन मैं भी समझ लेता हूँ आपके। भले तुम चालाकी कर रहे हैं मेरे पर, मैं साधु होना ही मेरा जीवन का लक्ष्य था, अभी भी लक्ष्य ही है मैं साधु बनने का। बोले क्यों महाराज आप तो साधु ही है? बोले नहीं नहीं, साधु होना बड़ी कठिन, संपूर्ण साधु हुआ, साधु बनना ये सारा जीवन की तपस्या है। उस समय बोलते थे, वो अपना गुरु स्वामी शारदानंद जी के बात है बोलते हैं, एक प्रबार है बंगाली में, मरबे साधु उर्बे छाई तबे साधुर गुण गाई। साधु मरेगा, इसको जलाएगा, जो राख आएगा वो राख हवा से उड़ेगा, ये बराबर रहेगा तो वो टिक टिक साधु है। उसमें कोई भी किसी का कोई मिक्सचर आ गया तो वो ठीक ठीक साधु नहीं हो सकता है। तो इसलिए बोलता है जो जीवन भर ही वो तपस्या है, साधु के लिए कोई दिन ऐसा नहीं रह सकता है जो बिना साधन का, साधन जीवन भर ही करना पड़ेगा। फिर ऐसे भी बोलते थे, जब हम लोग संन्यास लिया